वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एलोकेट। जो हमने कल लेक्चर स्टार्ट किया था उसी की कंटिन्यूएशन है कि एलोकेट करते हैं हम मैट्रिक्स को। किस लिए हम मैट्रिक्स को एलोकेट करते हैं? ताकि हम m इंटू n मैट्रिक्स लिख देते हैं और बाद में हम उसको खुद एलोकेट करते हैं कि उसका m कितना है और n कितना है। एलोकेट ब्रैकेट a, फिर ब्रैकेट एम एन, कि भी उसका एम मान लो 5 है, रीड करवा देते हैं पहले एम एन को। शुरू में हम ऐसे ब्लैंक दे देते हैं, शुरू में स्टेटमेंट डालते हैं हम। पहले इस स्टेटमेंट को पूरा कर देते हैं। स्टैट इज इक्वल टू ओके, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इफ ओके इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रिंट एलोकेशन फेल्ड, एलोकेशन हो नहीं पाई, स्टॉप, और एंड इफ। ठीक है, ये तरीका है। रीड भी होगा, एलोकेट भी होगा, और ये पूरा एक सेट है। और शुरू में जब डिक्लेयर करते हैं तो हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि इंटीजर, मान लो इंटीजर या रियल जो भी है, एलोकेटेबल, फिर था डायमेंशन, फिर डायमेंशन ब्रैकेट कॉलन कॉमा कॉलन, फिर हमारी वही 4 बिंदी और ए। मान लो 2 मैट्रिक्स हैं तो ए बी, 3 मैट्रिक्स हैं तो सी। अब ए का मान लो ए है m इंटू एन मैट्रिक्स, बी है मान लो n इंटू पी, तो सी कैसा होगा? मान लो इनकी गुना से सी बनता है तो सी होगा m इंटू पी। तो ऐसे केस में हमें रीड करवाना पड़ जाएगा। 3 चीज रीड में, एम भी रीड होगा, एन भी रीड होगा, पी भी रीड होगा, है ना। तो बाद में एलोकेट अलग अलग होंगे, ए को अलग एलोकेट होएगा। सेम काम बी के लिए ऐसे होएगा, बी यहाँ आ जाएगा एन और यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है, और सेम काम सी के लिए होगा। सी में क्या कैसे बनेगा? सी में यहाँ सी आ जाएगा और सी की एम इंटू पी होने वाला है, सी एम पी। तो ये एलोकेशन उसको हम एलोकेट वाले सेट में दे रहे हैं कि तुम्हारा ये ऑर्डर है। हम चाहें तो यही प्रोग्राम 10 इंटू 10 मैट्रिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यही प्रोग्राम कोई भी रेंज 4 इंटू 1, 8 इंटू 1 या 8 इंटू 5 किसी भी तरह के ऑर्डर के लिए यूज हो सकता है। तो ये फायदा था, यानी कि एलोकेट से आर्बिट्रेरी साइज मैट्रिक्स जो है, आर्बिट्रेरी साइज मैट्रिक्स डिक्लेयर हो जाता है। या वेरिएबल साइज, इसी को बोलते हैं वेरिएबल साइज, की साइज बदल सकते हैं हम मैट्रिक्स का, वेरिएबल साइज मैट्रिक्स। तो जब भी प्रोग्राम में ये शब्द लिखा हुआ आए क्वेश्चन के अंदर कि आप वेरिएबल साइज का इस्तेमाल करके, वेरिएबल साइज एरे बोलेगा, वो मैट्रिक्स भी नहीं बोलता, वो एरे बोलता है क्वेश्चन में, क्योंकि आपके पास चैप्टर का नाम एरे है। तो वेरिएबल साइज एरे या आर्बिट्ररी साइज एरे का इस्तेमाल करते हुए ट्रेस निकालिए, जैसे हमने कल बनाया। आज सपोज हमें कहा गया है कि आर्बिट्ररी साइज एरे का इस्तेमाल करते हुए यूजिंग आर्बिट्ररी साइज एरे इंटरचेंज k and l rows of a matrix। अब हमें पता ही नहीं ऑर्डर क्या है हमारे मैट्रिक्स का, और बस ये पता है कि के और एल रो को बदलना है। मतलब एक रो के है, के अब आपका मान लो 5 पुट हो जाएगा, के और एल को रीड कराएंगे। सपोज के को हम 5 पुट कर देते हैं और एल को 3, तो थर्ड और फिफ्थ रो आपस में इंटरचेंज होनी है। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें ये रो होती हैं 1 2 3 4 5। मान लो मैंने के को 5 कह दिया और एल को कह दिया 3, तो यानी ये वाली रो इससे चेंज होगी। जो जो यहाँ एलिमेंट्स होंगे वो वो यहाँ चले जाएंगे और यहाँ वाले यहाँ आएंगे, तो ये इंटरचेंज होनी है 2 रोज।
तो इसके लिए हम आज प्रोग्राम बनाएंगे। पहले बहुत आसान सा है। इसमें लॉजिक क्या लगेगा? लॉजिक ये लगेगा, हम टेम्प ले लेंगे। पहले हम टेम्प के अंदर डाल देंगे, मान लो ए के जे। रो के लिए जे, तो देखो यहाँ जे है 1, यहाँ जे है 2, कॉलम है ना। ऐसे जे है, मान लो यहाँ 5, मान लो 5 into 5 मैट्रिक्स। तो जे तो लूप तो जे पे चलेगा, जे आपका 1 to n जो भी है। तो ए के जे आपने डाल दिया इधर। के का मतलब है 5। तो अब वो 5 एक वाला एलिमेंट ये है A51, ये है A52। तो पहले लूप 1 के लिए चलेगा तो 51 इधर चला जाएगा, A51 यहाँ चला जाएगा A31 की जगह। ये यहाँ है A31। तो A31 और A51 को इंटरचेंज कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। मतलब ये A51 है, ये A52 है। मान लो 3 into 3 मैट्रिक्स ले लो, थोड़ा आसान लगेगा। ये A53 है। 5 5 into 3 ले लो, रोज तो 5 ले लो, ठीक है, कॉलम 3 ले लो। तो और यहाँ है A31, A32, A33। अब इन्होंने इंटरचेंज होना है। तो जब J1 होगा, J को हम चलाएंगे 1 से 3। तो जब J1 होगा तो मैं कह रही हूँ कि टेम्प में चला जाए A51। चला गया, A51 खाली हो गया डब्बा उसका, ये तो टेम्प में चला गया। अब A51 से मेरा मतलब इस टाइम है KJ। ए के जे में डाल देंगे ALJ को। एल और के को इंटरचेंज करना तो L3 है। तो जो A31 है वो A51 में पहुंच गया। तो A51 का डब्बा भर गया, उसमें A31 पहुंच गया। अब ALJ खाली हो गया, ALJ में टेम्प डाल देंगे। टेम्प में कौन था? AKJ। तो AKJ वाली वैल्यू पहुंच गई ALJ में, तो हो गए इंटरचेंज। ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम बना देंगे। दोबारा समझो। टेम्प में डाल दिया इसे, ये खाली हो गया। इसमें डाल दिया ये ऊपर वाला, अब ये खाली हो गया। इसमें टेम्प डाल दिया, टेम्प एंड में खाली हो गया। टेम्प आया ही उसके लिए था कि बस अब उसके अंदर उठा पटक होती रही। वो खाली आया था और खाली ही चला गया। ठीक है, अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कैसे? ये तो लॉजिक था कि हम इस बात को इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ बनाते हैं। एलोकेटेबल का आर्बिट्ररी साइज के दो मैंने बताया आए हुए हैं, और आ भी सकते हैं। और वैसे भी आप तो एंजॉय करते हुए पढ़ो, आपको कोई टेंशन नहीं है सिलेबस की। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम है, ना भी हो। आप तो यूं समझो कि आप मजे में पढ़ रहे हो, और जो सीखने को मिल रहा है सीखते जा रहे हो। सबसे पहले प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्रामिंग ना बेटे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स पे भी कई बार बच्चे को ना उतना टाइम नहीं दे पाते वो लोग, या उसके ऊपर कॉलेज का वर्कलोड इतना होता है वो कर नहीं पाता घर आके प्रैक्टिस। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है कि इसमें आप कितना ही चाहो प्रैक्टिस कर लो आपके पास। आप हाथ से बना लो, नहीं सिस्टम है हाथ से करिए। प्रोग्राम का नाम रखते हैं हम, रो इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर एलोकेट, ALL, इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद आप पहुंचे लिखेंगे इंटीजर। पहले तो एलोकेटेबल, फिर डायमेंशन, फिर ब्रैकेट, दो बिंदी कॉमा दो बिंदी, फिर चार बिंदी ए। उसके बाद बाकी इंटीजर में डालो। अब देखो आपका ए का डायमेंशन होगा मान लो m into n, तो mn। आपने के और एल को इंटरचेंज करना है, तो के और एल। और टेम्प। उसके बाद रीप्रिंट। अब आपका एंटर क्या क्या होना है?
एम एन के एल सब एंटर होना है, आप देख लो। एम और एन तो इसलिए एंटर होगा कि ए का ऑर्डर क्या है, और के और एल इसलिए एंटर होगा कि कौन कौन सी रो इंटरचेंज होनी है। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ऐसे लिखना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, इसको इतना काम को करना चाहिए। एंटर ऑर्डर ऑफ ए दैट इज एम कॉमा एन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दो। एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम कॉमा एन। कोर्स के अंदर जो मर्जी लिखो, आपकी मर्जी है। रीड, अब वो रीड एम और एन को करेगा बस, और फिर प्रिंट कर देगा ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एम कॉमा एन। डायमेंशन कह सकते हो आप इसको, बजाय ऑर्डर के ज्यादा अच्छा वर्ड है डायमेंशन। उसके बाद ये हो गया। अब के और एल, उसके लिए प्रिंट बढ़ तो गई स्टेटमेंट, देखो इसमें तो कोई शक नहीं है, फालतू में बढ़ा दी है हमने। के और एल क्या है? एंटर रोज टू इंटरचेंज, बस। अब रीड करवाओगे के और एल, इसका मतलब साफ है कि भी आप के और एल रोज को इंटरचेंज करना चाहते हो। और प्रिंट कर दो कि रोज टू इंटरचेंज इज इक्वल टू अंदर आएगा कोट्स के के कॉमा एल। हो गया। अब प्रिंट रीड होने के बाद अ, अब एलोकेट कर दे मैट्रिक्स को। एलोकेट जब तक नहीं करेंगे मैट्रिक्स नहीं पढ़ सकते हम। मैट्रिक्स के एलिमेंट तो तभी डालेंगे ना जब मैट्रिक्स को डायमेंशन मिल जाएगी। तो एलोकेट ए एम कॉमा एन कॉमा स्टैट इज इक्वल टू ओके ब्रैकेट वन, if okay not equal to 0 then print allocation failed, और stop एंड इफ हो गया। अब और क्या होता है एंड इफ के बाद? एलोकेट हो गया। अब रीड करवा देते हैं कि प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ ए, एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए। मान लो ए के एलिमेंट है, मान लो मैंने इसको ऑर्डर 3 into 3 दिया, तो प्रिंट रीड होएगा फिर ए। एक एक के एलिमेंट्स रीड हो रहे हैं ना, तो बस रीड स्टार ए। उसके बाद प्रिंट करवाना है, करवा लो कि ए इज इक्वल टू प्रिंट ए इज इक्वल टू, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद का काम शुरू होता है डू से। डू जे इज इक्वल टू आई और जे, कहीं दिए? दिए ही नहीं आई और जे, है ना? तो आई और जे तो देने पड़ेंगे, जे तो देना ही पड़ेगा, जे पे लूप लगेगा। तो जे इज इक्वल टू 1 to n, हमारा जे एन तक चलेगा। आई ये है, जी जी। तो जे इज इक्वल टू 1 to n। टेम्प इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रही हूँ, टेम्प में क्या डलेगा? ए के जे, फिर ए के जे में डलेगा ए एल जे, और फिर ए एल जे में डलेगा टेम्प, और फिर हो जाएगा एंड डू। डू लूप खत्म। डू लूप खत्म होने के बाद हम कहेंगे कि प्रिंट इंटरचेंज्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉमा ए,
और फिर एंड प्रोग्राम। अब इसको बनाते हैं और इसके बाद आज हम एक और बात बताएंगे आपको, एक और मतलब मैट्रिक प्रोग्राम बनाएंगे। फाइल मैंने खोल ली थी, नाम लिखते हैं प्रोग्राम। ये आपके पास आया हुआ एग्जाम में। इंट रो पहले डाल दो, रो अंडरस्कोर इंटर चेंज, तो इंटर पीएस तक लिख दो, ALLOC। ओके, इम्प्लीसिट नन। इसके बाद इंटीजर कॉमा एलोकेटेबल कॉमा। ये जितनी बार मैं प्रोग्राम में लिख रही हूँ आपको ये याद हो जाएंगी कमांड्स, वरना ये याद ही नहीं होती बच्चों को। अगर हम बुक से रीडिंग लें तो नहीं याद होती, जितनी बार टाइप किया। आप मेरे साथ देख रहे हो, यहाँ फर्क पड़ेगा इस बात से। यहाँ लिखना है मैंने ए, कि इसकी ये एलोकेटेबल है और इसकी डायमेंशन प्रोग्राम के अंदर ही पता चलेगी। उसके बाद होता है इंटीजर। हमारे पास देखो, एक तो हमें देना है MNKLG और 10। हो गया। अब मैं रीड करवा देती हूँ M और N को। उससे पहले कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा तो हम भूल ही जाएंगे हमने क्या देना है। तो पहले लिखो प्रिंट स्टार कॉमा एंटर डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, रीड होगी। अब प्रिंट, इस प्रिंट की कोई, चलो प्रिंट स्टार कॉमा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू कोट्स कॉमा M कॉमा N। अब के और एल भी करने हैं, इसी में कर दें एंटर डायमेंशन ऑफ ए एंड रोज टू इंटरचेंज MN फिर KL डायमेंशन ऑफ ए MN कॉमा quotes rows to interchange is equal to कॉमा K कॉमा L। हो गया। अब प्रिंट हो गया तो अगला काम होता था एलोकेट का। एलोकेट ब्रैकेट A ब्रैकेट M कॉमा N कॉमा stat इज इक्वल टू ओके और ब्रैकेट बंद। इफ that is not equal to ओके इज नॉट इक्वल, अच्छा ओके नहीं ऊपर डाला, ओके कितना जरूरी है डालना। इफ ओके इज नॉट इक्वल टू 0 देन प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स नॉन एलोकेटेबल। मुझे लग रहा है तुम सो गए हो जैसे सारे। नहीं मैम सोए नहीं है। ठीक है, अच्छा। इफ देन प्रिंट गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टॉप, और उसके बाद एंड इफ के बाद आएगा एलोकेट। हो गया। अब रीड कर लो ए को, तो रीड स्टार कॉमा ए। रीड से पहले क्या होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता, हमने एलिमेंट्स डालने हैं, हम वेट कर रहे होते हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट हमें बताती है कि भी एंटर करो एलिमेंट्स, जैसे हमें हमारा काम बोलती है कि एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ ए। हालांकि ये नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन भी होगा, काम भी करेगा, आउटपुट भी देगा, पर ये हमारे लिए है। हो गया। अच्छा, ए रीड हो गया, प्रिंट नहीं कराते। हो गया बस ए प्रिंट।
हमने खुद ही तो एंटर किए एलिमेंट्स। अब चलो करा देते हैं, तुम्हारी आदत ठीक रहेगी बनी हुई। a इज इक्वल टू कॉमा ए। अब a प्रिंट हो गया, अब अपना डू लूप चलाएं। डू j इज इक्वल टू 1 टू m n। i को तो बदलना ही नहीं ना, i तो k और l फिक्स है, इसलिए j पे लगेगा लूप। temp इज इक्वल टू a kj, a kj इज इक्वल टू a lj। अब a lj खाली हो गया, उसमें temp और एंड डू। इस तरह ये बार बार घूम के पहले j को 1 फिर j को 2 सब सब इंटरचेंज कर देगा। एंड डू के बाद प्रिंट स्टार कॉमा इंटरचेंज्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोट्स कॉमा ए, और फिर एंड प्रोग्राम। कंट्रोल एस रो अंडरस्कोर एलो अंडरस्कोर मैट्रिक्स। अब हम बिल्ड करते हैं। नो एरर्स, गुड। अब स्टार्ट। लिखा हुआ आएगा एंटर डायमेंशन ऑफ ए एंड रोज टू इंटरचेंज। एम और एन और के और एल आना है ना। तो मैं पहले ले लेती हूँ मैट्रिक्स 5 into 5। ठीक है, 5। और रोज जो बदलनी है मैंने थर्ड और फिफ्थ बदल देते हैं, थर्ड और फिफ्थ। के मेरा 3 है और एल मेरा 5। एंटर। डायमेंशन हो गया, रोज ऑफ इंटरचेंज हो गई। अब एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे इसमें 25 एलिमेंट एंटर करने हैं हमने। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया 5 into 5 मैट्रिक्स। एंटर दबाओ। पहले तो मैट्रिक्स लिखा हुआ आ गया। अब पहले हम इसको अपने रफ में करते हैं कि क्या बनना चाहिए। देखो हमारा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। अब अपन ने जब थर्ड और फिफ्थ रो को चेंज कर दिया तो 1 2 5 4 और 3 6 7, यहाँ 10 आ गया, 9 8 11 12, यहाँ आ गया 15 16 17, यहाँ आ गया 20 और 21 22, यहाँ आ गया 25। अब इसको लिखते हुए कंप्यूटर लिखेगा ऐसे कॉलम वाइज 1 2 5 4 3 6 7 10 9 8 11 12 15 14 13 16 17 20 19 18 21 22 25 24 23। ठीक है। तो देखो पहले तो ऑर्डर बदला 5 और 3। चलो 12 543 63 10, पहले इतना देखते हैं।
कहाँ है, 12, 543, 67, 10, सही है यहाँ तक। फिर है 98, 11, 12, 15, 14, 13, 16, 98, 11, 12, 15, 14, 13, 16। अब आगे है 17, 20, 19, 18, 21, 22, 25। 17, 20, 19, 18, 21, 22, 25 और फिर 24, 23। दिख रहा है? क्लियर है बिल्कुल? सही आया इंटरचेंज मैट्रिक्स। अच्छा, अब अपन इसके, ये हो गया हमारा, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ था, हो गया ये काम। अब हम अगला जो प्रोग्राम बनाएंगे आज का लास्ट, वो है कि दो मैट्रिक्स गुना कर रहे हैं मैटमूल से। हमने मैटमूल यूज किया था, MATMUL, यस मैम, मल्टीप्लाई। हाँ, और बहुत आसान था। अब हम उसी को आर्बिट्रेरी साइज के लिए बना रहे हैं। मतलब मैं अब इसको यहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैटमूल इस्तेमाल करना है, लॉजिक तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो एलोकेट का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाना है कि भाई ए का कोई भी साइज हो, बी का कोई भी साइज हो, बी का सबके कोई। लिए, हाँ सबके लिए यूज हो जाए, और सी जो आएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होके आना है। तो हम इसका डायमेंशन MN रख लेते हैं, इसका रख लेंगे मान लो NP, तो इसका MP आ जाएगा। ठीक है। और हमें ABC मैट्रिक्स 3 है, तीनों को एलोकेट शुरू में तो हो जाएगा, बाद में वो बस मैटमूल लगाना है। तो हम बनाते हैं इसको, बस ये आज का लास्ट काम है। उसके बाद एक लाइन डी एलोकेट की बोलनी है मैंने, कोई प्रोग्राम नहीं है उसका, और इतने में आप फ्री। अब हम फाइल खोलते हैं, नई फाइल, ओपन, प्रोग्राम मैथ अंडरस्कोर मल्ट अंडरस्कोर ऑल एलो के। अब इम्प्लीसिट नन, इसके बाद इंटीजर एलोकेटेबल डायमेंशन ब्रैकेट कॉलन कॉमा कॉलन ब्रैकेट बंद, फिर कॉलन कॉलन, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों मैट्रिक्स यही दे दिए एलोकेटेबल। अच्छा जी, अब अपने को है इंटीजर, देखो ए को हम मान रहे हैं एम एन, अच्छा बी को मान रहे हैं NP, और सी तो MP आ जाएगा। एक टैम वो ओके चाहिएगा हमें हर हाल में, ओके की जरूरत पड़ेगी, है ना। मैटमूल जब निकालेंगे हम, तो बस मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई जरूरत पड़ेगी, डू लूप लगाना ही नहीं पड़ेगा हमें कहीं। करते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो टाइप कर देंगे। अच्छा, अब हम कहते हैं रीड स्टार कॉमा, रीड से पहले आती है प्रिंट, तो हम प्रिंट सिर्फ 3 चीजें करा रहे हैं, MN और P। एंटर M, N, P, रीड M, N, P। अब रीड होने के बाद लिखना है तो लिख लो कि M कितना है, प्रिंट स्टार कॉमा M इज इक्वल टू कॉमा M कॉमा N इज इक्वल टू कॉमा N कॉमा P इज इक्वल टू कॉमा P। MN और P आ गए। अब एलोकेट करना है, एलोकेट ब्रैकेट A ब्रैकेट M कॉमा N कॉमा स्टेट इज इक्वल टू ओके ब्रैकेट बंद। अब ये मैं इस मैट्रिक्स का चीटिंग मान लूं, ऐसे कैसे, इफ वाला, इफ ओके नॉट इक्वल टू 0 नॉट एंड इफ, ठीक है, प्रिंट एंड और रीड, और ये यहाँ तक सेम कर देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब ये ए वाला काम बी के लिए भी सेम होएगा,
ये सेम एलोकेट चलेगी, रीड होएगा, प्रिंट होएगा बी। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। अब यहाँ बी कर देते हैं बस, बी, और एम की जगह एन, और यहाँ पी, एन पी। ओके, नॉन एलोकेटेबल, स्टॉप, एंटर द एलिमेंट। यहाँ नॉन एलोकेटेबल के साथ बी लिख दो, पता चल जाए कौन है। कई बार हमें पता नहीं चले कि ए के बारे में कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ बी और रीड बी, और बी इज इक्वल टू, हो गया। अच्छा, अब एलोकेट तो सी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंट्रोल बी दोबारा कर दिया सी के लिए। ये क्या किया मैंने, अब सी, सी के लिए क्या है, एम और पी। ठीक है, नॉन एलोकेटेबल सी, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ। अब ये नहीं होएगा, एलोकेट करना है बस, ये प्रिंट करवाएंगे बाद में। एलिमेंट सी के एंटर नहीं होंगे, रीड नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी रीड होंगे। सी सिर्फ प्रिंट होएगा लास्ट में आंसर। तो प्रिंट प्रोडक्ट, अभी मैथफुल लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू, कॉमा, यहाँ आ जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ लगा दो स्टेटमेंट, सी इज इक्वल टू मैट मूल ब्रैकेट ए कॉमा बी। मतलब मल्टीप्लिकेशन तो एक लाइन की स्टेटमेंट डाली है, बाकी तो एलोकेट किया है हमने सब कुछ, सी को भी एलोकेट किया, और और इसके बाद आ जाएगा एंड प्रोग्राम। देखते हैं, कोई गलती हुई तो पता चल जाएगी। कंट्रोल एस। अब इसको मैंने कहा है मल्ट अंडरस्कोर एलो अंडरस्कोर मैट्रिक्स। चलिए, बिल्ड, कंपाइल, वेरी गुड। अब स्टार्ट। अब हम इसमें मैट्रिक्स देते हैं, 2 into 3 और 3 into 2 दें, तो 2 into 3 और 3 into 2, है ना। पहले तो अपना रफ में काम कर लो। देखो, m हमारा है 2, n है अगर 3, और p है 2, तो a है m into n, तो ये हो गया 2 into 3। b है n into p, तो ये हो गया 3 into 2। तो जो c आएगा वो आएगा 2 into 2, m into p। सही है, 2 3 2 दे देते हैं, 2 3 2। अब ए के एलिमेंट्स डालो, ए में 6 एलिमेंट्स आएंगे, उसमें भी 6 आएंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया ए। बी है अपना, बी में भी 6 आने हैं, तो हम 3 से ले लेते, 2 से कर लो, 2 4 6 8 10 12 हो गए, 6 2 2 4 6 हो गए। अब पहले हम अपनी गुना निकाल लेते हैं, इसने तो जो निकालना था निकाल दिया, 4 ही एलिमेंट निकाले, 44 56 98 128। चलो अब हम अपना रफ काम करके दिखाते हैं कि हमने मैट्रिक्स लिया था, ए हमारा है 1 2 3 4 5 6, बी था 2 4, 2 into 3 था 2 ए। 4 6 8 10 12। ए था 3 into 2 था ना, और ये टू 2। इंटू थ्री था मम्मी। अच्छा, तो मैं गलत लिख रही हूँ। अच्छा, yes। देखो, ए है 2 into 3, तो 1 2,
3 4 5 6, बी है 3 इंटू 2, 2 4 6 8 10 12। अब सी आएगा, इसकी गुना इससे होगी, 2 जमा 12 14 जमा 30 44। अच्छा, इसकी इससे 8 जमा 30 38 जमा 60 98, 4 जमा 16 20 जमा 36 56, 16 जमा 40 56 जमा 72 128। तो हमारा लिखने में आएगा 44 56 98 128। देखो क्या ये आंसर ऐसे लिखा हुआ है, 44 56 98 128। बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लास प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, अब डी एलोकेट एक एक मिनट में बतानी है मैंने आपको, बस लास्ट लाइन है। डी एलोकेट में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी बोलो, एक मिनट। ठीक है करवा दो। हाँ, ये एंड हो जाएगा ना चैप्टर, है नहीं उसमें कुछ। ओके। कहाँ गया? ये रहा। देखो, सबसे खास जो बात है, एलोकेट और डी एलोकेट सेम है। डी एलोकेट में क्या लिख रहा है, एक्स एन वाई एन, स्टैट इज इक्वल टू डन। ओके लिखो या डन लिखो एक ही बात है, चाहे ओके लिखो चाहे डन लिखो। हम एलोकेट में भी डन लिखते हैं, कहीं यहाँ दिखा दूंगी मैं आपको। ये देखो एलोकेट, देखो एलोकेट में डन लिखा हुआ है, इसलिए डन और ओके में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो एलोकेट डी एलोकेट में ओके हो या डन हो एक ही बात है। स्टैट इज इक्वल टू, आप यहाँ ओके सोच लो। तो डी एलोकेट में यही स्टेटमेंट ऐसी कैसे है वैसे ही एलोकेट में होती है, फर्क कुछ भी नहीं है। इफ डन नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ओके नॉट इक्वल टू जीरो, प्रिंट एरर इज नॉट रिलीज, बस यहाँ रिलीज करता है वो। मतलब जो एलोकेशन है ना उसको अब डी एलोकेट करता है, जगह खाली करता है। मेमोरी को खाली करना है ना अगर, तो डी एलोकेशन होता है। तो डी एलोकेशन पे कभी कुछ आया ही नहीं हुआ, बस 2 नंबर में कभी आए तो आए। तो आप डी एलोकेट यही है, जिसको एलोकेट आता है वो डी एलोकेट लिख देगा सारा। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल से हम इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके एंड बाय।